हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमने अभी तक क्या करा था कि मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया था और फिर आपको उसका IUPAC नेम लिखना था। आज हम उल्टा करेंगे। आज मैं आपको नाम दूंगा और आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है। देखो, बहुत सारे मेरे को सब्सक्राइबर के मैसेज भी आ रहे हैं कि भाई डेली वीडियो डालो। मैं डेली वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। अभी मैं जस्ट कॉलेज से आया हूँ, अपने कॉलेज में जहाँ मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, इतनी गर्मी हो रही है ऊपर से। ठीक है, फ़ैन ऑफ करना होता है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। आना है, फिर तुरंत वीडियो बनानी है, उसके बाद फिर और भी काम है, लेक्चर भी प्रिपेयर करना है। तो डेली वीडियो डालना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इतना मैं वायदा कर सकता हूँ कि आपके फाइनल एग्ज़ाम होने से पहले मैं 5 यूनिट ख़त्म कर दूँगा। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, आज हम बात करते हैं कि मैं आपको कोई नाम दे रहा हूं और आपको क्या करना है, आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना है। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा ये कैसे होगा। देखिए, इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल तो ये है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी नाम दे रहे हैं उसका वर्ड रूट पकड़ना है। आपको चीजें पता है क्या है। पहले है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी यही था ना, मैं शॉर्ट लिख देता हूं। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सुफिक्स, फिर सेकेंडरी सुफिक्स। सबसे पहले आपको वर्ड रूट को पकड़ना है कि वर्ड रूट क्या है उसका। फिर आपको पकड़ना है उसका सेकेंडरी सुफिक्स क्या है। सेकेंडरी सुफिक्स होता है हमेशा, या प्राइमरी सुफिक्स मतलब सुफिक्स हमेशा क्या होता है आपका, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कंपाउंड, कंपाउंड हो सकता है या ग्रुप हो सकता है। ठीक है, ये आपको पकड़ना है। अब ध्यान से समझिएगा, एक एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं। एग्जांपल है जैसे हेक्स 3 इनोइक एसिड। ठीक है, मान लो हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, हेक्स 3 इनोइक एसिड। ये आपको एग्जाम में आ गया कि भाई इसको बना के दिखाओ। तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही ईजी है। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको वर्ड रूट पकड़ना है। इसमें वर्ड रूट क्या है, हेक्स। हेक्स ही तो वर्ड रूट है। कुछ नहीं करना है। हेक्स में कितने कार्बन होते हैं ये आपको पता है, 6 कार्बन होते हैं। तो 6 की सीरीज बना दो, 1 2 3 4 5 6। क्या ये बात समझ में आई। अब आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग आप यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं। क्यों? क्योंकि अभी आप अपनी तरफ से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो। क्या आपको ये बात समझ में आई। अभी आप अपनी तरफ से स्ट्रक्चर, मैं दोनों करके बता देता हूं। एक बार नंबरिंग इधर से करूंगा, एक बार इधर से। जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एक बार नंबरिंग यहां से कर लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। एक बार यहां से कर लो, 1 2 3 4 5 6। दोनों तरह से बता दूंगा। हेक्स 3, अब ध्यान से समझना, हेक्स 3 इन ओइक एसिड, मतलब हेक्स 3 इन ओइक एसिड। अब हमको पकड़ना है प्रिंसिपल कंपाउंड। इसमें क्या है, ओइक एसिड। ओइक एसिड क्या होता है, COOH। भाई COOH ही तो ओइक एसिड होता है। तो हम इसी को यहां पर क्या कर देंगे, COOH कर देंगे। ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है आपको, थोड़ा और बढ़िया से लिखना है तो COOH कर दो, ये भी कर सकते हो। ठीक है, यहां भी यहां कर देंगे इसको COH। अच्छा, यहां क्यों करा हमने, क्योंकि नंबरिंग क्या होगी, हमेशा फर्स्ट कार्बन पे ही ओइक एसिड आएगा। क्योंकि भाई जब हम नंबरिंग करते हैं, जब पहले हम नंबरिंग करते थे तो स्टार्टिंग से ही तो करते थे, प्रिंसिपल फंक्शनल कंपाउंड से ही तो करते थे। तो यही नंबरिंग हम फर्स्ट में ही इसको प्रिंसिपल कंपाउंड को डाल देंगे। 3 इन, तीसरे पोजीशन पे इन ग्रुप है। तीसरे पोजीशन पे 3 इन मतलब तीसरे कार्बन पे हेक्स 3, मतलब हेक्स के तीसरे कार्बन पे इन ग्रुप प्रेजेंट है। कहां पर है, 1 2 और 3। यहां पर तीसरे कार्बन पे इन ग्रुप प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या आपको ये बात समझ में आई। वहीं यहां पे करो 1 2 और 3, तीसरे कार्बन पे इन ग्रुप प्रेजेंट है। क्या आपको ये बात समझ में आई। अब जितना बचे हैं हाइड्रोजन उतने लगा दो। भाई कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। अब एक बॉन्ड यहां पहले से है,
तो बचे कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड, उसमें हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन लगा दो, H H H, ठीक है। एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, इस कार्बन के लिए 2 बॉन्ड हैं, तो बचे 2 और लगा दो। वैसे ही यहाँ भी 1 2 3, 3 कार्बन और 3 बॉन्ड ऑलरेडी है, बचा कितना, 1 यहाँ लगा दो। 1 2 3, एक कार्बन है, कितना बचा, 1 यहाँ लगा दो। 1 2, 2 बचे, 3 4, बस ये हो गया आपका। अब इसको लिख दो, कैसे लिखोगे, इसको लिख दो पूरा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, एज सिंपल एज दैट। यहाँ भी लिख दो, यहाँ भी लगा दो, क्या है, 1 2 3 1 2 1 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, ये तो हो गया 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। लिख दीजिए इसको, COOH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये हो गया आपका हेक्स 3 इनोइक एसिड। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या सभी को ये बात समझ में आई? बहुत बेहतरीन। अब हम एक थोड़ा सा बड़ा सा कर लेते हैं, 2 ही करेंगे हम इसमें ज़्यादा है नहीं कुछ। देखो अगर आपने ना मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया है, अगर आपने उसका नाम सही लिख पा रहे हैं तो आप इसको भी सही कर सकते हैं, ठीक है। इतनी गर्मी पड़ रही है कि मैं बता नहीं सकता। 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। प्रश्न है, क्वेश्चन है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। अब वीडियो को पॉज करिए और इसको करिए आप, ठीक है। 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1, ई हट जाएगा क्योंकि यहाँ ओ लगा हुआ है, ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है। करिए, कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको वर्ड रूट को पकड़ना है, वही सेम चीज है। वर्ड रूट क्या है इसमें, ब्यूट, तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, ठीक है। नंबरिंग कहीं से भी कर लो, या तो यहाँ से या तो यहाँ से, मैं यहाँ से कर लेता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। अब 2, अब नहीं, 1 ऑल, 1 ऑल मतलब है पहले पोजीशन पे अल्कोहल प्रेजेंट है, यहाँ पर लगा दो भाई अल्कोहल, लो 1 ऑल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अच्छा मैं क्या करता हूँ, वर्ड रूट तो मैंने ऐसे बना दिया, अब मैं अलग पेन से कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये लगा दो 1 ऑल, ये हमने लगा दिया OH, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, ब्यूटेन बोला हुआ है, ब्यूटेन है, एन है, मतलब सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड का कोई सीन ही नहीं है। ब्यूटीन होता वो अलग चीज होती, फिर डबल बॉन्ड आता है। ब्यूटाइन होता है फिर ट्रिपल बॉन्ड आता है। ब्यूटेन है तो सिंगल बॉन्ड होगा, उसको तो छोड़ ही दो। अच्छा 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल मतलब दूसरे पोजीशन पे क्लोरो और दूसरे ही पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, बस बन गया भैया। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाइड्रोजन लगा दो। हाइड्रोजन कैसे लगाओगे, एक बॉन्ड यहाँ पर पहले से ही है, इस कार्बन के लिए बचे कितने, 3, तो 1 2 3 1 2, 2 बॉन्ड पहले से हैं, बचे कितने, 2, 1 2 1 2 3 4 पूरे हैं। यहाँ हाइड्रोजन की जरूरत ही नहीं है, क्यों, अगर आप यहाँ पर H लगा दोगे तो 1 2 3 4 और एक H का जो C और H के बॉन्ड में है, ये बॉन्ड भी तो काउंट होगा, तो 5 हो जाएगा। कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं होती, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। यहीं पर ये 1 है, ठीक है, ये बॉन्ड नहीं है, तो 1 2 कितने बचे, 2 और बचे, H और H। अब इसको लिख दो, C 3 H है, H3 सिंगल बॉन्ड, 2 H है, CH2 सिंगल बॉन्ड, Cl और CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो ये हो गया आपका, ये बन गया आपका 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। क्या सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया? देखो इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही इजी, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो इसको हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। अब हम आज एक्चुअली मेरा फुल मूड है, पूरा मूड है मेरा कि मैं आज IUPAC को ख़त्म कर दूं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया IUPAC का, अब हमें आगे भी तो बढ़ना है। आपके सिलेबस में देखो
अगर आप अपना फार्मा का सिलेबस देखोगे तो उसमें एलिफेटिक कंपाउंड है और ग्रुप में कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही है, लेकिन मैं सब कुछ करवा रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है और आपको करना भी है सब कुछ। रीजन क्या है? कभी कभी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, पहला। दूसरा कि आपको ये जिंदगी भर काम आने हैं भाई। इसको आप अभी एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़ोगे, कॉन्जुगेटेड डाइन्स के बारे में पढ़ोगे, इवन आप अभी स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, उसमें भी ये आपका हमेशा काम आएगा, इसलिए इसको स्किप मत करना, ये बेसिक है, ठीक है। अच्छा, अब है नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। अभी तक हम एलिफेटिक पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए देखो कुछ चीजें होती हैं। पहले से क्या होता था, एक कहानी सुनाता हूं इसकी। पहले से क्या होता था, जब नया नया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आया था दुनिया में, जिंदगी में, जब हमारी जिंदगी में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई थी, वाह जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। एक गजल कतील शिफाई साहब की गजल याद आ गई। खैर, अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड्स होने के पहले क्या थे, पहले नियम और शर्तें क्या थी कि एरोमा, अभी देखिए एरोमा मतलब खुशबू। खुशबू बहुत लोगों का नाम भी होता है, मैं उस खुशबू की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। एरोमा, पहले जब प्लांट आए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या कोई केमिकल सिंथेसाइज हुआ था तो उसमें स्पेसिफिक खुशबू आती थी, इस वजह से इसे एरोमेटिक कंपाउंड वाले सेक्शन में डाल दिया गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ज़्यादा डेवलप हुई तो कुछ ऐसे कंपाउंड आने लग गए जिनकी बेसिक मॉइटी बेंजीन थी, ठीक है। उनमें बहुत ही इरिटेटिंग स्मेल आती थी, गंदी स्मेल आती थी, और उनको भी एरोमेटिक कंपाउंड में डाल दिया। तो ये एरोमा वाला कंसेप्ट है, ये तो चला गया, एरोमा वाला कंसेप्ट तो चला गया। लेकिन डाला तो इसको एरोमेटिक में था, तो फिर एरोमेटिक के जो किसी कंपाउंड का एरोमेटिक होने के जो नियम और शर्तें थी वो चेंज हो गई। अब आधुनिक विज्ञान, आधुनिक रसायन विज्ञान, आधुनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बोलती है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए कुछ चीजें बोलती है, ज्यादा नहीं बोलती है, कुछ चीजें बोलती हैं। सबसे पहले ये बोलती है कि कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक इन नेचर विद वन और मोर पाई इलेक्ट्रॉन। कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक इन नेचर, लो भाई, विद वन और मोर पाई इलेक्ट्रॉन। अब पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भैया, सिंपल सी बात है, ये भी आपको याद कर लो। सिंगल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा, 100 से सिंगल, 100 से सिग्मा। अब देखिए मैंने क्या कितनी बड़ी बात बोल दी, सिंगल और सिग्मा, इससे आपको याद रहेगा। एक सिंगल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा ग्रुप। डबल बॉन्ड मतलब होता है एक सिग्मा एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड मतलब होता है एक सिग्मा और 2 पाई। क्या ये बात आपको समझ में आई? वाह, मैंने क्या अभी राइमिंग बन गई कि ट्रिपल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा एक पाई। क्या आपको ये बात समझ में आई? वाह, बहुत बढ़िया। साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और विद वन और मोर पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन मतलब डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर हम एक डबल बॉन्ड बना दें, एक यहाँ पर बना दें, या सॉरी यहाँ चलो एक डबल बॉन्ड बना दें, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज क्या बोल रहा है, विद कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड विद कॉन्जुगेशन में हो, मतलब डबल बॉन्ड। क्या बोलना चाह रहा है, द कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक इन नेचर विद वन और मोर पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेटेड पोजीशन। अब कॉन्जुगेटेड मतलब होता है एक के बाद एक। जैसे ये कोई कंपाउंड है, कोई भी है, यहाँ फिर ये छोड़ के यहाँ, फिर ये छोड़ के यहाँ, फिर ये छोड़ के यहाँ, ऐसे करके एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जो ये होता है अल्टरनेटिव पोजीशन पे, उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। केमिस्ट्री में उसे कॉन्जुगेशन बोला जाता है। तो कॉन्जुगेशन में पोजीशन में अगर पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये डबल बॉन्ड है, इसको छोड़ दो, फिर ये डबल बॉन्ड है, इसको छोड़ दो, फिर ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये क्या है, और प्लस इसमें रेजोनेंस होना चाहिए, रेजोनेंस। ये तो क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अब रेजोनेंस क्या होता है ये मैं बाद में बताऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा फिर। और हकल रूल को ये फॉलो करना चाहिए। ये हकल रूल क्या होता है ये भी मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी मेन ये चीजें पढ़ लो कि किसी एरोमेटिक कंपाउंड होने के क्या क्या नियम और शर्तें होती हैं। ये क्या है, ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ये एरोमेटिक कंपाउंड। ये क्यों नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लिक कंपाउंड है।
लेकिन ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड ये है, क्यों? क्योंकि इसमें ना कोई पाई इलेक्ट्रॉन है, ना ही कोई कॉन्जुगेशन है, ना ही कोई रेजोनेंस है। कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो रेजोनेंस कैसे होगा? ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड की, जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि भाई कुछ तो याद ही करना पड़ेगा ना, तभी तो आगे नोमेनक्लेचर बनाओगे। एरोमेटिक कंपाउंड देखो दो टाइप का होता है। एक होता है बेंजीनॉइड, जिसमें बेंजीन होती है। एक होता है नॉन बेंजीनॉइड, जिसमें बेंजीन नहीं होती। इस तरह से, ठीक है। जिसमें बेंजीन होती है उसके एग्जाम्पल हैं, जैसे ये क्या है? बेंजीन है। ये क्या है आपका? बेंजीन है। ठीक है। अब इसको मैं एक बेंजीन और लगा दूं इसके आगे इस तरह से, तो ये हो जाएगा नेप्थलीन। ये क्या हो जाएगा? नेप्थलीन। अब इसको अगर मैं बॉन्ड के साथ दिखाऊंगा ताकि आपको रेजोनेंस भी पता लगे, ये आ गया आपका नेप्थलीन। ठीक है। इसमें क्या है देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है, या डबल सिंगल सिंगल डबल, मतलब समझ रहे हैं ना आप? ये हो गया आपका नेप्थलीन। इसमें मैं एक और लगा दूं तो ये हो जाएगा एंथ्रासीन। ये बेंजीन, नेप्थलीन और एंथ्रासीन, ये एग्जाम्पल हैं किसके? बेंजीनॉइड के। और भी हो सकते हैं भाई। बेंजीन के ऊपर आप OH लगा दो, फिनॉल हो जाता है। बेंजीन के ऊपर आप CH3 लगा दो, टॉल्यूइन हो जाता है। ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, ये भी एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ 3 ही एग्जाम्पल है। ठीक है। वैसे मैं बता रहा हूं आपको मोटे मोटे ये 3 एग्जाम्पल हैं आपके। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नॉन बेंजीनॉइड के एग्जाम्पल क्या होते हैं? बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही सिंपल है। नॉन बेंजीनॉइड मतलब जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, बेसिक मोइटी बेंजीन है और एक के साथ एक फ्यूज्ड टुगेदर। ठीक है, फ्यूज है एक के साथ। भाई ये मैंने यहाँ बहुत लगा है। ठीक है। तो वो होते हैं आपके बेंजीनॉइड। नॉन बेंजीनॉइड का बेंजीन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ये क्या है? एक कंपाउंड है, इसमें मैं अगर यहां पर लगा दूं नाइट्रोजन, ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं पाइरॉल। क्या बोलते हैं? पाइरॉल। अगर मैं यहां पर ऑक्सीजन लगा दूं, इसको बोलते हैं फ्यूरॉन। और अगर मैं यहां पर थायो ग्रुप लगा दूं तो इसको बोलते हैं थायोफीन। तो यह है पाइरॉल, फ्यूरॉन और थायोफीन। ठीक है। हम पढ़ रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में हमने 2 चीजें पढ़ी, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड के एग्जांपल हैं बेंजीन हो गया, नेप्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया। नॉन बेंजीनॉइड के एग्जांपल हैं पाइरॉल, फ्यूरॉन और थायोफीन। ठीक है। क्या आपको इतना समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अगर समझ आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ कंपाउंड है, हम इनके थोड़ा सा देखेंगे कि इनका हम नामकरण कैसे करें। मैंने अपने नोट्स में बहुत डिटेल में दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखे हैं। यहाँ हम इतने डिटेल में एग्जाम्पल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ, जितना हम यहाँ पढ़ेंगे उससे आप इजीली उनको बना लोगे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहाँ पर अगर मैं कहूँ ये गाना कौन सा है नीचे कमेंट कीजिए। ठीक है। ये है बेंजीन। अगर मैं बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दूं तो ये टॉल्यूइन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर भी CH3 लगा दूं, ठीक है, और अब ये क्या हो जाएगा? इसकी नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6। हमने 1 2 3 4 5 6 यहां से क्यों नहीं करी नंबरिंग? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन यहां लगा हुआ है। देखो रूल्स वही रहेंगे, IUPAC के जो हमने एलिफेटिक के रूल्स पढ़े थे ना, वही रूल यहां भी लगने हैं। ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। 1 और 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। इसका नाम, इसको जब बेंजीन पर एक CH3 होता है उसे टॉल्यूइन कहते हैं। जब बेंजीन पर 2 CH3 आ जाता है उसे ज़ाइलीन भी कहा जाता है। देखिए इसकी 3 पोजीशन होती है, आपको पता होना चाहिए। ये होती है ऑर्थो पोजीशन, ये होती है मेटा पोजीशन और ये होती है पैरा पोजीशन। ठीक है। तो इसको हम ऑर्थोजाइलिन भी बोल सकते हैं क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे है ये दूसरा।
ठीक है, ऑर्थोजाइलिन। अब इसको अगर मैं यहां से हटाकर यहां लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, और ये क्या हो जाएगा आपका मेटाजाइलिन। ठीक है, इस तरह से अगर मैं आगे लगा दूं तो फिर पैराजाइलिन हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं क्या करूं यहां पर एक OH और लगा दूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर यहां मैंने एक OH और लगा दिया तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा 135 ट्राई OH नहीं, सॉरी OH थोड़ी लगाना है, CH3 लगाना है भैया, OH वाला भी करेंगे अभी। तो 135 ट्राई मिथाइल 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन। ठीक है, तो इस तरह से ये कंपाउंड्स होते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप बेंजीन में से, ध्यान से समझना, बेंजीन का फॉर्मूला होता है, अगर ये बेंजीन है, ठीक है, इसको अगर आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा CH 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 और CH। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 C6, कितने हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5 6, अरे C6H6। ये किसका फॉर्मूला होता है, बेंजीन का, याद रखना। अगर इस बेंजीन से C6H6 से हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया, रिमूव कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा C6H5। इसको हम बोलते हैं फिनाइल रिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, फिनाइल रिंग। मतलब इसमें से ये हाइड्रोजन हमने हटा दिया, तो जैसे ये हाइड्रोजन हटाएगा इधर पे एक बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा या कोई भी ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो ये जो रिंग है नीचे की, इसको हम बोलते हैं फिनाइल रिंग। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से समझना। अब इसमें कुछ चीजें हैं, इसमें क्या चीजें हैं, अगर बेंजीन के ऊपर ऐसा है तो इसको हम बोलेंगे फिनाइल C6H5। अगर बेंजीन के ऊपर CH2 1 2 3 4 CH2 ऐसे प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं बेंजाइल। इसको हम बोलते हैं बेंजाइल। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आई? अगर हम एक हाइड्रोजन और हटा दें, ठीक है, अगर हम एक हाइड्रोजन और हटा दें, CH हो जाएगा 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजल। बेंजल, इसका नाम हो जाएगा बेंजल। ये याद करने पड़ेंगे, बाद में यूज होगा। एक हाइड्रोजन और हटा दो, अगर हम इसमें एक हाइड्रोजन और हटा दें 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा बेंजो। इसका नाम हो जाएगा बेंजो। क्या ये बातें समझ में आई? ठीक है, क्या ये बातें समझ में आई? इसका नाम हो जाएगा बेंजो। और ये चीजें भाई आपको आगे याद आएंगी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, बेंजोइल। बेंजोइल एक तो बेंजाइल है, एक अगर इस तरह की चीज हुई, डबल बॉन्ड O और ये ग्रुप एल्काइल नहीं हुआ, तो मान लो ये क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, कुछ भी हुआ एल्काइल को छोड़ के, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोइल। बेंजोइल बेंजोइल बेंजिल और बेंजोइल में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बेंजोइल। ठीक है, अगर मैं Cl लगा दूं क्लोरोबेंजोइल, ऐसे हो जाएगा आपका। ठीक है, ये बेसिक मोइटी बता रहा हूं, किसी को क्या कहते हैं करके। ठीक है, ये आगे यूज होगा आपके, याद रखना इस बात को। अब पहला एग्जांपल है हेलोजन। जैसे अगर आप बेंजीन के ऊपर Cl लगा दो तो इसका नाम हो जाएगा, बहुत इजी है, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। भाई सिंपल सा है, बेंजीन के ऊपर क्लोरो लगा दिया, क्लोरोबेंजीन हो गया। अच्छा, अगर इसके ऊपर ब्रोमीन लगा दो तो ब्रोमोबेंजीन। अरे ये तो कुत्ता भी बता देगा पूंछ हिला के भैया। अगर यहां भी लगा दे तो 1 2 3 4 5 6 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। क्या ये बात समझ में आई? यहां भी लगा दूं तो 1 2 3 ट्राई ब्रोमो बेंजीन।
ठीक है, बहुत इजी है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर यहां पर CH3 लगा दूं तो अब बताइए, कुछ भी नहीं है भैया, और भी इजी है। ये कौन सी मॉइटी है, ये क्या है, ये क्या है, ये है टॉल्यूइन, और टॉल्यूइन पे मैंने बेंजीन ब्रोमीन लगा दिया, तो किस पोजीशन पे, 1 2 3 पोजीशन पे, तो 3 ब्रोमो टॉल्यूइन। भैया इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो टॉल्यूइन। क्या दिक्कत है भैया, डरो मत, हम पहले ही डर जाते हैं, ठीक है, हम पहले ही डर जाते हैं। अगर मैं और डीप जा रहा हूं, अगर मैं, अभी तक हम ये पढ़ रहे थे, ये हम डायरेक्ट जो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन है वो पढ़े। इसमें दो चीजें होती है, एक होता है न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने बेंजीन लगाया उस पर डायरेक्ट अटैच कर दिया, ये न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन है आपका। अगर मैं साइड चेन सब्स्टिट्यूशन करूं, अगर मैं यहां पर CH2Cl कर दूं, ध्यान से समझना, अगर मैं यहां पर CH2Cl कर दूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा। अगर मैं यहां पर CH2Cl कर दूं, देखिए सिंपल सा नाम है, बहुत सारे लोग इसको मिथाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, क्लोरोमिथाइल भी बोल देते हैं, वो गलत है। मिथाइल CH3 होता है भैया, अभी तो हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि अगर ऐसा होता है तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बेंजाइल। क्या हमने पढ़ा था, तो ये हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। भैया ये यहाँ लगा है या यहाँ लगा है, बात तो एक ही है, यही तो चीज है, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। क्या ये बात सबको समझ में आई, बहुत बेहतरीन। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं CH2CH, नहीं देखिए ध्यान से समझना, कंफ्यूजन जहां भी होगी आप फिर और कंफ्यूज होते रहोगे, इसको ध्यान से समझना। इसका नाम क्या हो जाएगा, अब यहां पर नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से करेंगे या यहां से करेंगे। देखो कहां से करेंगे इंपोर्टेंट नहीं है, इंपोर्टेंट है जहां से करेंगे तो क्यों करेंगे वो जानना इंपोर्टेंट है। अब बताइए मैंने क्या बोला, मैंने बोला कहां से नंबरिंग करेंगे इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन जहां से नंबरिंग कर रहे हैं वहां से क्यों करेंगे ये इंपोर्टेंट है जानना। तो नंबरिंग हमेशा हम यहां से करेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर फंक्शनल ग्रुप अटैच है। ये जो बेंजीफिनाइल जो रिंग है ये तो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन है, दिस इज नॉट एनी टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। भैया ये तो हेलोजन है यहाँ पर, ठीक है, तो यहां से नंबरिंग होगा 1 2 3 1 2 3 1 2। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो पहले पोजीशन पे क्लोरीन है 1 क्लोरो, तीसरे पोजीशन पे फिनाइल रिंग है 3 फिनाइल, 1 क्लोरो 3 फिनाइल, मैथ एथ प्रोपेन, 1 क्लोरो 3 फिनाइल प्रोपेन। भाई क्या दिक्कत है, कितना इजी है, कुछ दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा डबल बॉन्ड कर दूं, अगर मैं यहाँ पर ये स्ट्रक्चर सेम ऐसे ही बना के CH डबल बॉन्ड CH कर दूं और CH2Br लगा दूं यहाँ पर, अब क्या हो जाएगा, और भी इजी है। अब तो नंबरिंग करो, ये Br पे नहीं होगी, कार्बन पे होती है नंबरिंग, तो 1 2 3 नंबरिंग यहीं से होगी। क्या नंबरिंग यहाँ से होगी, नहीं, नंबरिंग यहाँ से होगी। अभी ये फंक्शनल ग्रुप तो लगा हुआ है, लेकिन हमने एक रूल और पढ़ा था कि जहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड्स है नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट होगी। यहाँ पर अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड होता तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाती फिर, ठीक है, इसलिए यहाँ की नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। तभी बोलता हूँ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 1 2 3, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 1 फिनाइल, 3 ब्रोमो 1 फिनाइल, मैथ एथ प्रोप पहले पोजीशन पे डबल बॉन्ड, प्रोप 1 इन, इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 1 फिनाइल प्रोप 1 इन। यहां पर 1 फिनाइल 3 ब्रोमो नहीं करेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो हो जाएगा 3 ब्रोमो 1 फिनाइल प्रोप 1 इन। क्या ये बात सबको समझ में आई, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया से आपको चीजें समझ में आ रही हैं, ऐसा मैं मान रहा हूं। अब हम बात करते हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स के बारे में। अभी तक हमने बात करी थी हेलोजन, अब हम फटाफट बात करते हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। देखिए हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव भी दो तरह से होते हैं, एक तो वही न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन और दूसरा साइड चेन, ठीक है। अगर कोई भी बेंजीन के न्यूक्लियर पोजीशन पे, पहले पोजीशन पे अगर OH लगा हुआ है, इसको हम हमेशा फिनॉल बोलते हैं। लेकिन अगर इसके साथ साथ OH ग्रुप बगल में भी लगा हुआ है
तो इसका नाम फिर फिनॉल नहीं होता, फिर इसका नाम हो जाता है 1,2, इसका नाम हो जाता है बेंजीन 1,2 डाइऑल, फिर ये ऑल ग्रुप हो जाता है। क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक है, बेंजीन 1,2 डाइऑल, इस स्पेसिफिक रिंग को हम कैटोकॉल रिंग भी कहते हैं, ये कंफ्यूजन नहीं होना यहाँ पर, ये जनरल नेम है कैटोकॉल रिंग। अगर आप अभी आगे चल के आप एक पढ़ोगे कॉम्ट इनहिबिटर, कैटोकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, कॉम्ट इनहिबिटर, ठीक है, उसकी बेसिक मोइटी भी यही होती है कैटोकॉल रिंग। ठीक है, इस पर मैं अभी ज़्यादा नहीं जाऊँगा वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ऐसे ही अगर इसको मैं यहाँ से हटा के OH और OH यहाँ लगा दूँ तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,3 डाइऑल, इसको हम बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। अच्छा, जो बोलते हैं उसको छोड़ दो, अभी कैटोकॉल रिसोर्सिनॉल इसको सब छोड़ दो, आगे आप पढ़ लोगे, लेकिन ये आप समझ जाओ, मेन चीज़ ये है। अगर इसको यहाँ लगा दूँ तो क्विनॉल हो जाता है, वैसे क्विनॉल, इसका नाम हो जाता है बेंजीन 1,4 डाइऑल, यहाँ लगा दूँ बेंजीन 1,5 डाइऑल। ठीक है, अगर यहाँ पर लगा दूँ इसको, एक इधर लगा दूँ, एक इधर लगा दूँ, तो 1,3,5 ट्राइऑल, बेंजीन 1,3,5 ट्राइऑल। ठीक है, ये क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं सबको? अगर दो ग्रुप लगा दूं तो, अगर यहाँ पर OH लगा दो और यहाँ पर CH3 लगा दो तो क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा, नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6, 4 पे मिथाइल ग्रुप है, 4 मिथाइल, और ये क्या है? फिनॉल है ना, ये देखो ना, इसी पे तो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल फिनॉल। अगर इसको यहाँ से हटा के ब्रोमीन यहाँ लगा दूँ तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं साइड चेन पे, इस पे ना लग के इस पे कोई ग्रुप लगा है और उस पे अगर OH ग्रुप है तो क्या करना है? मैंने क्या बोला? डायरेक्ट इस पे बेंजीन पे ना लग के, बेंजीन पे कोई और ग्रुप है, ये है आपकी बेंजीन, इस पर कोई और ग्रुप है, ये ग्रुप है CH2, और इस पे ये लगा हुआ है OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ऐसा कोई ग्रुप होता है तो इसको हम बोलते हैं बेंजाइल। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, क्या आपको सबको ये बात समझ में आई? अगर मैं यहाँ पर एक CH2 और लगाकर OH लगा दूँ, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? अब तो ये कोई ग्रुप भी नहीं है, अब क्या नाम हो जाएगा? अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? हमेशा यहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप लगा है, 1 2, तो इसका नाम हो जाएगा 2, इसका नाम हो जाएगा 2 फिनाइल, दूसरे पर फिनाइल ग्रुप अटैच है, 2 फिनाइल मैथ एथ इथेन ऑल, या इथेन 1 ऑल, तो 2 फिनाइल इथेनॉल इसका नाम हो जाएगा। क्या ये सबको समझ में आई चीज़ें? बहुत बेहतरीन। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर एल्डिहाइड हुआ तो, अगर इस तरह से हुआ, यहाँ पर CHO हुआ, तो इसका नाम हो जाता है बेंजल्डिहाइड, इसका नाम क्या हो जाता है? बेंजल्डिहाइड, कंफ्यूज मत होना। अगर मैं यहाँ पर CH2 CHO लगा दूँ तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 फिनाइल इथेनल, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 फिनाइल 1 2, सॉरी ये ग्रुप लगा 1 2। ठीक है, 2 फिनाइल, दूसरे पर फिनाइल है, 2 फिनाइल, और ये क्या है? मैथ है, इथेनल। क्या ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। ठीक है, इस तरह से चीजें होती है। अगर यहां पर मैं एल्डिहाइड की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। यहां पर मैं CH3 लगा दूं तो 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड। ठीक है, अगर यहां पर OH लगा दूं तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये अब तो कुछ भी लगा दो, कुछ भी बनाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर NH2 लगा दूं तो NH2 क्या होता है? एमीन ग्रुप होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या? बेंजीनामीन, इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन में एमीन लगा दिया, बेंजीनामीन। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा दूँ तो 2 मिथाइल बेंजीनामीन हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, अगर मैं यहाँ पर CH2NH2 लगा दूँ तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये कौन सा ग्रुप था? बेंजाइल ग्रुप। तो बेंजाइलामीन, ठीक है, बेंजाइलामीन, ठीक है। और अगर मैं ईथर लगा दूं, ईथर क्या होता है भैया? ईथर ग्रुप होता है ROR-। कोई लोग इसको ROR भी बोलते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन ये वैसे गलत है, ये सही है। ये है तो ईथर, लेकिन सिर्फ ये ईथर नहीं है। ROR- में और ROR में क्या डिफरेंस होता है? यहाँ पर दोनों R इक्वल होंगे, फिर CH3O ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ R- मतलब ये अलग भी हो सकता है, CH2 CH3, ये ऐसे भी हो सकता है। तो ये R अलग है, ये R पूरा अलग है, तो इसलिए ROR- हो जाता है। ये दोनों ही ईथर है, लेकिन इसका ओरिजिनल जो फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है। तो अगर कहीं पर ईथर लगा हुआ है, ईथर ग्रुप है आपका, तो उसकी आपको रिएक्शन, उसका नाम कैसे रखना है आपको? जैसे फॉर एग्जांपल OCH3, ये कोई है आपका, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसमें अगर आप ईथर ना भी ढूंढ पा रहे हो, वैसे ईथर क्या है इसमें? ये पूरा फिनाइल रिंग R है, ये है O और ये है R- CH3, तो ये है ना, इसको देखो ROR- ऐसे है ये, ठीक है। देखिए ये जो OCH3 जो ग्रुप होता है ना, इसको मिथॉक्सी ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथॉक्सी ग्रुप, ठीक है, मिथॉक्सी ग्रुप। इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन, इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन। अगर मैं यहाँ पर C2H5 लगा दूं तो मैथ इथॉक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन। अगर मैं यहाँ पर C6H5 लगा दूं तो इसका नाम हो जाएगा फिनॉक्सी बेंजीन, फिनाइल है ना, फिनॉक्सी बेंजीन, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद और आ जाओ, मजा आ रहा है ना करने में, मजा आ रहा है। अच्छा, यहां पर लगा दो कीटोन, कीटोन 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 कीटोन, ये लग गया कीटोन, ठीक है। कीटोन क्या होता है भैया? RCOR-। ईथर क्या होता है? ROR, कंफ्यूज मत होना। एल्डिहाइड क्या होता है? RCOH, ये R हट के H हो जाता है, ये एल्डिहाइड हो जाता है, ये कीटोन हो जाता है। कीटोन के लास्ट में ओन आता है, एल्डिहाइड के लास्ट में अल आता है, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं है, नंबरिंग कर लो भैया। यहाँ पर मेन ग्रुप लगा हुआ है, क्या है दिक्कत है? 1 2, एज सिंपल एज डेट कर दो। 1 2, 1 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 1 पे, सॉरी मिथाइल नहीं, 1 पे फिनाइल ग्रुप है। 2, इसको 2 को मिथाइल नहीं बोलेंगे क्योंकि ये तो नंबरिंग में इंक्लूड किया, नंबरिंग को कभी ग्रुप में काउंट नहीं करते। 1 पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, 1 फिनाइल मैथ एथ इथेनॉल, 1 फिनाइल इथेन या 1 फिनाइल इथेन 1 इथेनॉल या इथे 1, एक ही बात है, ठीक है। इस तरह से अब अगर मैं यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा दूं तो नाइट्रो ग्रुप कौन सा होता है? NO2, नाइट्रो, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा? नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। NO2 लगा दूं अगर, नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहां पर भी NO2 लगा दूं तो 1,3 ट्राइनाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अगर मैं यहां पर CH3 लगा के यहां पर NO2 लगा दूं और यहां पर भी NO2 लगा दूं तो अब बताइए क्या नाम हो जाएगा इसका? बहुत इजी है, दिखने का बड़ा लग रहा है। नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। अब कोई 1 मिथाइल मत कर देना, करके आ जाना उसको, भाई ये टॉलुइन रिंग है पूरी, टॉलुइन के 3 जगह पे ये लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैं साइनाइड ग्रुप लगा दूं यहां पर तो C≡N, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनाइल साइनाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनाइल साइनाइड, ठीक है। अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगा दूं, हेलोजन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसका बेसिक फार्मूला होता है RMgX, देखो ये R है, RMgX के फॉर्म में है।
ठीक है, तो इसका नाम होता है फिनाइल मैग्नीशियम। एक्स को कुछ भी कर दो, Br कर दो ब्रोमाइड हो जाएगा, Cl कर दो क्लोराइड हो जाएगा, I कर दो आयोडाइड हो जाएगा। ठीक है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, क्या सबको ये बात समझ में आई? अब इसमें एक चीज और है, अगर 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 तुम साथ हो, ठीक है, तो अगर दो ग्रुप प्रेजेंट हैं तो वही करना है हमको, एक को प्रिंसिपल कर देना है, एक को सेकेंडरी कर देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुछ नहीं है भैया, बहुत इजी है, टेंशन तो लेनी ही नहीं है। COO ग्रुप यहां है, यहां पर NH2 ग्रुप है आपका, सिंपल सी बात है। 1 2 3 4 5 6, तीसरे पर अमाइन ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, 3 अमीनो, तीसरे पर अमीनो ग्रुप है, तो हो जाएगा आपका 3 अमाइनो बेंजोइक एसिड, 3 अमाइनो बेंजोइक एसिड। अब नेक्स्ट में क्या करूं, यहां पर लगा दूं एल्डिहाइड, और यहां से हटाकर इधर मैं कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं जो एल्डिहाइड से नीचे हो, जैसे OH ग्रुप लगा दूं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग करो 1 2 3 4, 4 हाइड्रोक्सी, ये पूरा क्या है, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड की स्पेलिंग बेंजल्डिहाइड, 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि भैया ये बेंजल्डिहाइड है ना, CHO, इस पर OH ग्रुप लगा दिया यहां नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है। अच्छा, अगर 3 ग्रुप हो और 2 सेकेंडरी हो, एक मेन हो, मेन तो भैया बाप तो एक ही होता है, 2 बाप तो होते नहीं है किसी के। ठीक है, तो मतलब बायोलॉजिकल फादर की बात कर रहा हूं मैं, CHO NO2 और यहां पर कुछ भी क्लोरो लगा दो, तो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रो और क्लोरो, 2 ग्रुप लगाए। देखो इसको तो हमने, बाप को तो हमने आइडेंटिफाई कर दिया, बेंजल्डिहाइड है ये पूरा। ठीक है, अब पहले हम क्लोरो लगाएंगे, फिर हम नाइट्रो लगाएंगे, क्योंकि क्लोरो C से स्टार्ट होता है, नाइट्रो क्लोरो में C बोलते हैं, नाइट्रो में N बोलते हैं। तो इसका नाम, इसका नंबरिंग हो जाएगी 4 क्लोरो 2 नाइट्रो, 4 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? 4 क्लोरो 3 नाइट्रो, 2 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अगर मैं यहां पर एमीन लगा दूं, NH2 लगा दूं, और यहां मैं कोई दूसरा ग्रुप, चलो NO2 रहने देता हूं, NO2 लगा के यहां मैं ब्रोमीन लगा देता हूं। अब बताओ, उसको पॉज करके वीडियो को, ये हो जाएगा अब 4 ब्रोमो 2 नाइट्रो, तो ब्रोमो हो जाएगा ना भाई। अभी क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो, चौथे पर ब्रोमो है, 2 नाइट्रो, दूसरे पर नाइट्रो है, और क्या हो जाएगा, बेंजीनामीन, क्योंकि एमीन है ना, तो बेंजीनामीन, ठीक है। एक और बना देते हैं, अगर मैं यहां पर लगा दूं कोई CH3 टाइप का ग्रुप और यहां पर लगा दूं NO2, सिंपल सी बात है, 1 2 3 नाइट्रो टॉलीन, टॉलीन तो है भैया, तो ये हो जाएगा 3 नाइट्रो टॉलीन। ठीक है, तो आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज हमने फाइनली IUPAC नेम की लगभग सारी चीजें कवर कर दी हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी वो भी चीजें हमने कर दी है, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी वो भी चीज हमने कवर कर दी है, जो आगे चल के हमारे काम आएगी। आई होप अगर कोई भी स्टूडेंट IUPAC की मेरी इन सीरीज को देखता है, सारी वीडियो को, मुझे लगता है, और मुझे हमेशा सही ही लगता है, कि जो IUPAC के रिलेटेड जितनी भी कंफ्यूजन हैं वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच।